गए हैं। 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया गया है। स्वाति सिंह का टिकट कट चुका है। पार्टी ने इस बार उन्हें सरोजनी नगर से टिकट नहीं दिया। कई विवादों की वजह से स्वाति सिंह का टिकट कटा, ये एक वजह बताई जा रही है और साथ ही ये भी एक वजह है कि पति पत्नी एक ही जगह से दावेदारी की मांग कर रहे थे। ये भी एक मुख्य कारण है। तो यूपी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई लिस्ट जारी की है। आदर्श मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदर्श, स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया गया, इस बार उनका टिकट कट चुका है। मेन कारण क्या दे रही है पार्टी? विवादों के चलते या फिर पति पत्नी दोनों एक जगह से मांग कर दावेदारी कर रहे थे? देखिए, कुछ दिनों पहले ही स्वाति सिंह का और एक व्यक्ति का बातचीत का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, माफ कीजिएगा। और उस ऑडियो में स्वाति सिंह अपने पति पर आरोप लगा रही थी कि उनके पति यानी दयाशंकर सिंह, जो संगठन में मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो उनके साथ मारपीट करते हैं और किसी तरीके के मुकदमे के कागज की बात कर रही थी। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी स्वाति सिंह ने कई जगहों पर ऐसा दर्शाया है कि उनके और उनके पति के बीच में अनबन रहती है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि दोनों पति और पत्नी सरोजनी नगर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में पार्टी के लिए बहुत मुश्किल था कि एक सिटिंग जो मंत्री हैं उनको चुना जाए या फिर उनके पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता दयाशंकर सिंह हैं उनको चुना जाए। ऐसे में पार्टी ने दोनों को ही इस सीट से टिकट नहीं दिया है और माना जा रहा है कि दयाशंकर सिंह को बलिया से, जो उनका गृह जनपद है, वहां से टिकट दिया जा सकता है। साथ ही साथ स्वाति सिंह का जो टिकट है वो काट दिया गया है। उनके स्थान पर, जैसा कि आपने बताया, कि राजेश्वर सिंह जो एडी से बीआरएस लेकर आए हैं, हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनको इस सीट से टिकट दिया जा रहा है। बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है। इस पर कई बड़े कद्दावर मंत्रियों की भी नजर थी जो फिलहाल एमएलसी है। वो चाहते थे कि इस सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उनको भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही कैंट सीट जो है वो सबसे वीआईपी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट और माना जाता है कि बीजेपी के गढ़ वाली सीट है और सबसे सेफ सीट मानी जाती है। इसको लेकर भी कई लोग दावेदारी कर रहे थे। यहाँ तक कि हाल ही में अपर्णा यादव, जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई हैं, उनका भी नाम चल रहा था कि उन्हें कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उस पर भी विराम लग गया है। और वहां से जो तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे हैं, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री रहे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कई बड़े जो फेरबदल हैं वो देखने को मिले हैं। साथ ही इसके जो अमरपाल मौर्य हैं, संगठन में मजबूती से अपने साथ रहे हैं, साथ ही साथ वो बीजेपी के कोर कमेटी में भी रहे हैं। उनको माना जा रहा था कि बख्शी का तालाब यानी बीकेटी जो सीट है वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है, जहां से समाजवादी पार्टी के जो मनोज पांडे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके सामने उतारा गया है। कहीं न कहीं जातीय समीकरण को भी देखा गया है और साथ ही ये देखा गया है कि आपसी विवाद, आपसी लड़ाइयां ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया। बिल्कुल, तो सोच समझ करके ये लिस्ट बनाई गई है और रिलीज कर दी गई है। आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया है स्वाति सिंह की जगह सरोजनी नगर से। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने, राजेश्वर सिंह ने। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें। और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और योग्यता के आधार पर यहाँ सब कार्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट पाएगी और ज्यादा मजबूत सरकार बनाएगी। तो ब्रजेश पाठक मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, स्वाति सिंह, ये वही नाम है, हाई प्रोफाइल नाम, क्योंकि सरोजनी नगर से विधायक थी, अब उनका टिकट कट चुका है। वजह जो भी थी हमारे सहयोगी ने बताया। आदर्श, इसके अलावा और भी कोई ऐसे बड़े नाम, बड़े चेहरे जिनका टिकट कट गया है? देखिए, सबसे बड़ा जो चर्चा हो रही थी वो स्वाति सिंह के नाम पर ही हो रही थी, क्योंकि ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह दोनों ऐसे मंत्री थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार शायद लखनऊ की सीटों में फेरबदल हो, यानी उन्हें रिशफल किया जा सकता है। और स्वाति सिंह को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है, साथ ही साथ उनके पति को भी यहाँ पर दावेदार बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो स्वाति सिंह के टिकट कटने पर है, क्योंकि इससे पहले कई विवाद उनके नाम से जुड़े रहे हैं, चाहे वो बियर शॉप के उद्घाटन की बात हो या फिर
तमाम अधिकारियों नेताओं से फोन पर हॉट टॉक करने की बात हो, कुछ एक मामले जो थे वो उनके विभाग से भी जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई थी और इसी वजह से माना जा रहा था कि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद टिकटों में फेरबदल की जा सकती है। सबसे बड़ा नाम निकलकर स्वाति सिंह का, और उसके बाद यूपी पीसीएस के जो अधिकारी रहे हैं 1996 बैच के राज राजेश्वर सिंह, पहले पुलिस में थे, बाद में ईडी में उन्हें कोर्ट की तरफ से भेजा गया और परमानेंट ईडी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और उनको उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में पार्टी के लिए तो कहीं न कहीं ये प्री प्लान था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आम दावेदार थे उनके लिए एक बड़ा झटका है कि राज राजेश्वर सिंह कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में आए हैं और उन्हें सीधा सरोजिनी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही दया शंकर सिंह को जो बताया जा रहा था कि माना जा रहा था कि सरोजिनी नगर सीट से वो उम्मीदवार बन सकते हैं, उन्हें पार्टी ने उनके गृह जनपद बलिया भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, स्वाति सिंह का टिकट कट चुका है, नए लोगों को पार्टी ने जगह दी है इस लिस्ट में। सरोजिनी नगर सीट का जो इतिहास है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1993-1996 में एसपी के श्याम किशोर यादव यहां से हमेशा से जीते रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की उम्मीदवार जय देवी महिलाबाद से टिकट उन्हें दिया गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है जय देवी, और साथ ही अब राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर से उन्हें टिकट मिल चुका है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरोजिनी नगर से चुनाव लड़ेंगे। ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं राजेश्वर सिंह, जिनका बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो मंशा है, उस चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा। आशुतोष टंडन योगी सरकार में मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष टंडन। ये जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें कौन से बड़े बड़े नाम, हाई प्रोफाइल नाम है, वो आपको बता रहे हैं। लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक को टिकट दिया गया है इस बार निर्वाचन क्षेत्र में, और फिलहाल लखनऊ सेंट्रल से इस बार सुरेश तिवारी की जगह टिकट ब्रिजेश पाठक को मिला।